हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं। 7 ऑफ एरियल एंड 3 ऑफ एरियल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। 7 ऑफ एरियल का कार्ड कहता है यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंडिवर। आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं या फिर क्लियरली आंसर्स नहीं दे रहे हैं, तो मे बी ये अभी फिलहाल के लिए किसी एक इवेंट का या किसी एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक एक्शन रखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। पेशेंस इन्होंने बना कर रखा हुआ है। इनको लगता है कि आ, इनका एक जितना इन्वेस्टमेंट बन सकता था, जितना ये आपसे कुछ कह सकते थे या बता सकते थे, उतना ही ये कह सकते थे उस समय। और अभी नेक्स्ट एक्शन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है या फिर एक ट्रिगर है। ये शायद आपका वो वल्नरेबल साइड देखने की कोशिश कर रहे हैं जो ये नहीं देख पा रहे हैं। और वजह ऐसी होगी कि एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पर। या तो आपकी बातें इन तक सही से कम्युनिकेट हो नहीं पाई, या फिर जो मीडियम आपने चूज किया है वो शायद इन तक सही से रीच नहीं हो पाया। जैसे कि कह सकते हैं ना कि अगर आप इनको जहाँ पर भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो अकाउंट या फिर वो नंबर इनके यूज़ में नहीं होगा और आप इनकी तरफ बहुत सारे मैसेजेस वगैरह भेज रहे होंगे और ये शायद उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे होंगे। तो 100% एक मिसकम्युनिकेशन ज़रूर यहाँ पर हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप कहना कुछ और चाह रहे हो, इस पर्सन को शायद उस तरह से समझ में नहीं आया होगा, आपकी बात सही से कन्वे नहीं हो पा रही होगी इस पर्सन के लिए। तो इसीलिए ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी आप क्या चाहते हो। आपका वो साइड इनको अभी अभी तक देखने को नहीं मिला जो ये देखना चाहते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी का शिफ्ट मैं देख रही हूँ। एक रेजिस्टेंस है। जानबूझकर इन्होंने अपना एक्शन रोक कर रखा है। अपना नेक्स्ट मूव इन्होंने रोक कर रखा है। हो सकता है मे बी इवन दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर फ्रंट। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर कि इनके करियर पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक ऐसा अटेंशन इन्हें देना पड़ रहा है जहाँ से अभी ये निकल नहीं सकते। ये स्टक होंगे वहाँ पर और ज़्यादा इनका फोकस अपने करियर मैटर्स को लेकर बन रहा होगा। और आपके साथ जो अधूरी बातें रह गई वो रह गई और इनको शायद वापस आकर उन सारी बातों को कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गाइस। तो यहाँ पर 3 ऑफ एरियल की एनर्जीज कहती हैं डू वॉट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडिवर्स, वर्किंग विथ अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया भी कि आपके पर्सन अभी अपना ज़्यादातर इंटरेस्ट या फोकस जो है अपने करियर फ्रंट पर चैनल करके बैठे हुए हैं। और आपको हो सकता है इन्होंने एक इंतज़ार में डाल दिया होगा एंड दे नो दैट, बैक ऑफ देयर माइंड दे नो दैट कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। और ये एक ऐसी फीलिंग होती है ना कि जब हमारा कोई इंतज़ार कर रहा होता है तो एक तरह से हम उस सुकून में रहते हैं कि समवन इज अवेटेड। और यस, उनको और इंतज़ार करने दो ताकि हम जब इनके तरफ कम बैक करेंगे तो एक ब्यूटीफुल से सरप्राइज के साथ कम बैक करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है मे बी दे आर वर्किंग ऑन समथिंग जहाँ पर ये आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हों। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है गाइस। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। बहुत अदर लोगों के लिए आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, मतलब जिनके साथ आपका कर्मा हील होना है। ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं ये आपके। तो जिस तरह से भी आप के लिए एनर्जीज रेजोनेट करें उसी वेज में आप ग्रैब कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ माइकल की बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है
You know exactly what to do. The benefit of experience, a time for your career rather than relationship. तो हो सकता है आप इस बात को समझ गए हो, मतलब आपके पर्सन क्यों एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। आप शायद एक इंट्यूशन के चलते या फिर एक इनर नोइंग के चलते कुछ आपको आभास आ ही रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो शायद आपने भी अ, अपने उस इमोशनल साइड को प्रोटेक्ट कर लिया। मतलब अगर आप इस पर्सन के लिए इमोशनली एक एक तरह से कैरिड अवे हो भी रहे थे, तो शायद आपने रोक लिया खुद को। आपको ये ऐसी इंट्यूशन या साइंस खुद से मिल रहे होंगे, एक इनर विज़डम आपकी इस तरह से काम कर रही है कि आपको समझ में आ रहा है, जो चीज़ें फ़ोर फ्रंट पर नहीं हैं, वो चीज़ें आप अपने इनर नोइंग के चलते समझ लेते हो। तो अगर आपको ऐसी कुछ बातें समझ में आ रही हैं गाइस, जहाँ पर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं अपना यहाँ पर इमोशनल एक इन्वेस्टमेंट रखूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट रखती हूँ या रखता हूँ, तो इवेंचुअली मुझे ही इसका पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आप ऐसा कोई साइन या एक ऐसा कोई जेस्चर नहीं देख पा रहे होंगे। रादर आपको दिल के अंदर एक सुकून होगा कि ये पर्सन जो है वो कहीं गए नहीं हैं। मे बी दे हैव गॉट स्टक और समथिंग। तो मैं भी यहाँ पर कंफर्म कर रही हूँ, दे आर स्टक और इन्होंने जानबूझकर एक एक्शन को होल्ड कर लिया है गाइस। ये चाहते हैं कि अब की बार ये जब लौटें आपके पास, तो इनके पास कोई एक सॉलिड प्लान हो। और सॉलिड प्लान रीच आउट को लेकर हो सकता है, इस कनेक्शन पर वर्क करने को लेकर हो सकता है। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन रिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, उस चीज़ को रिजॉल्व करने को भी लेकर हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप दोनों ही इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो। यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे पर इस तरह से रिलाय कर रहे हो कि दोनों ही को भरोसा है कि ना तो वो पर्सन कहीं जा रहा है, ना तो ये पर्सन कहीं जा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को ही फिगर आउट करनी है अपने-अपने लाइफ के एंड्स पर। आपकी भी लाइफ किसी न किसी तरह से मेस्ड अप होगी गाइस, और इनकी भी लाइफ मेस्ड अप है। तो हो सकता है ये इसलिए टाइम ले रहे होंगे ताकि ये सोच सकें, एक एक तरह का प्लान इस तरह से रख सकें कि अब आगे जो भी किया जाए, वो एक प्रॉपर मैनर में किया जाए। पिछले इवेंट्स की तरह अभी कुछ भी ये गलतियाँ नहीं करना चाहते, एंड ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपको भी ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर है। यहाँ पर ये जो पर्सन है, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपके कार्मिक सोलमेट इस तरह के पर्सन होंगे, दे थिंक अ लॉट, दे ओवरथिंक। इश्यूज़ पर ये हर एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, मतलब गलत पर्सपेक्टिव, सही पर्सपेक्टिव, मॉडरेट पर्सपेक्टिव, हर तरह का यहाँ पर ये नज़रिया रखते होंगे। चीज़ों को एनालाइज़ करने की आदत होगी इनकी, और जब इनको डीपली एक ट्रस्ट महसूस होता है कि येस दे कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड, तब ये एक एक्शन लेते होंगे। तो इस तरह के पैटर्न आपके पर्सन का है, आप समझते हो इनको। इवन सोल लेवल्स पर भी आप इनको अंडरस्टैंड करते होंगे गाइस। तो वो जो एक वाइब है या एक इंट्यूशन है, वो अभी आप मानकर चल रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं गलत हो रहा है। बस हाँ, यहाँ पर टाइम लग रहा है, इसीलिए आप भी अपने इमोशनल साइड को कंसील कर रहे हो। यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक तरह की वो गार्डिंग एनर्जीज में आ रहे हो गाइस आप, जो कि सही है। फाइन। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, तो यहाँ पर 10 ऑफ माइकल एंड नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं गाइस। A situation has ended and you are finally free. New opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये 100% एंड होने वाली है। मतलब अगर इंतज़ार बना हुआ है, इंतज़ार एंड होगा। अगर इस पर्सन की तरफ से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन है, ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। मतलब जैसी भी सिचुएशन अभी आपके लिए पेनफुल है, मतलब अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, तो एक तरह की वो टेंशन रहती है ना कि पता नहीं कब हम बात कर पाएँगे अपने पर्सन से, कब ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकेंगी। तो इस तरह की अगर टेंशन भी आप कैरी करके बैठे हो, तो वो टेंशन भी रिज़ॉल्व होने वाली है यहाँ पर। और ये जो पर्सन है, एक नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज़ में चैनल हो सकेंगे।
देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। तो ये सिचुएशन एंड होगी, लेकिन इस कनेक्शन में आप दोनों हो सकता है एक तरह की प्लानिंग में आ जाओगे, मतलब फ्यूचर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, एक दूसरे को लेकर हो सकता है बहुत सारी चीजें डिस्कस करोगे। इस सारे सिनेरियो को एक गोल की तरह, एक डेस्टिनेशन की तरह आप लोग दोनों मिलकर प्लान करोगे, और एक्शंस इस तरह से आप लोग प्लान करोगे कि वन स्टेप एट अ टाइम यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये इतना आसान नहीं होगा। मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको कि अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ट्विन फ्लेम जर्नीज में जो यूनियन है इतना आसान नहीं होता। और अगर ये आपके कार्मिक सोलमेट है तो इनके और आपके बीच में जो भी कर्मा है वो हील होना बहुत ज़रूरी है। एंड इवन ट्विन फ्लेम जर्नीज के लिए भी यही बात अप्लाई होगी कि अगर आपके लाइफ के कार्मिक साइकिल्स हैं या फिर इनके लाइफ के कार्मिक साइकिल्स हैं, तो जब तक वो एंड नहीं कर लेते आप दोनों ही, तब तक यहाँ पर यूनियन देख पाना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी आप लोग प्लानिंग ही इस तरह से करोगे कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स आप लोग देख रहे हो इस जर्नी में या फिर इस कनेक्शन में, उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे कॉन्कर करना है, और यहाँ पर आप दोनों क्या चाहते हो। इस कनेक्शन में भी एक सर्टेनिटी नहीं होगी कि इस कनेक्शन में आप दोनों क्या चाहते हो, ये भी आपको पता नहीं होगा। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं गाइस, तो तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा आपको कि इस कनेक्शन को कौन सी डायरेक्शन दी जाए। क्योंकि जब थर्ड पार्टीज होते हैं और जब एक पर्सन से अट्रैक्शन हो जाता है, तो चीज़ें और सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। वहाँ पर हम सॉल्यूशन देख ही नहीं पाते। तो हो सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन है यहाँ पर, तो आप दोनों डिस्कशन में आओगे और इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर हो सकता है वन स्टेप एट ए टाइम आप चीजों को प्लान करोगे। और प्लानिंग्स जब आप रख रहे हो तो उस पर एफर्ट जरूर रखोगे। तो ये आप दोनों के मिलकर काम करने की बात होगी इस कनेक्शन पर, या फिर इस जर्नी पर आप दोनों को मिलकर डिस्कशन में आना होगा। तभी यहाँ पर आप एक डेस्टिनेशन अचीव कर पाओगे गाइस। तो ये सारी डिस्कशन होने वाली हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और आपके पर्सन कम बैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ये जो है ये कंटिन्यू नहीं होगी। इंतज़ार में इन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, एंड दे आर गोइंग टू कम बैक। और आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस, समझ में आ जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो यही था आज के शिफ्ट में। और ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये पर्सन कौन है। क्या ये आपके कार्मिक सोलमेट हैं, या फिर क्या ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, और आप लोगों का कनेक्शन टाइप किस तरह का है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो गाइस, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पर रीड कर रही हूँ वो किस हद तक आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है। ऑलराइट, इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं टू नो मोर अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी एंड ऑल, तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी गिवन डिटेल्स पर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।